दोपहर ऑप्टस के इस मैदान में भारत ने इस टेस्ट मैच को 295 रनों से जीता। जीत इतनी बड़ी है कि भारत को अभी से एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दिखना शुरू हो गई और ऑस्ट्रेलिया नमस्कार, गुड इवनिंग। मुद्दत बाद आज हम और आप क्रिकेट की बात करेंगे क्योंकि मुद्दत बाद एक बहुत ही बड़ी जीत मिली है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत जिस तरह भारत ने पर्थ में 295 रनों से टेस्ट मैच को जीत कर की हो तो आप अंदाजा लगाइए आज का दिन कितना तारीखी दिन है। भाई भारत की टीम तो न्यूजीलैंड से घर पे हार के गई थी, ऑस्ट्रेलिया में हमें उम्मीद नहीं थी और फिर ये मुकाबला था पर्थ ऑप्टस का मैदान जहां अब तक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हारा ही नहीं था। तो पिछले दौरे में जहां गाबा का घमंड था यहां पर्थ का घमंड था, लेकिन आज टेस्ट मैच के चौथे दिन दोपहर ऑप्टस के इस मैदान में भारत ने इस टेस्ट मैच को 295 रनों से जीता। जीत इतनी बड़ी है कि भारत को अभी से एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दिखना शुरू हो गई और ऑस्ट्रेलिया अभी से यानी कि इस सीरीज की शुरुआत से ही सवाल खड़े कर रहा है कि क्या उनकी टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस काबिल है कि वो इस भारतीय टीम से टक्कर ले पाए। एक और बड़ी बात यह है कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी जुड़ गए टीम के साथ। अभी कुछ दिन का वक्फा आएगा जहां से भारत की टीम एडिलेड जाएगी, लेकिन मेरे साथ पर्थ से लाइव है आजकल गावस्कर जी और सनी भाई के साथ आखिरी मुलाकात मेरी 3 हफ्ते पहले हुई थी जहां पर हम 3-0 हार के बाद बात कर रहे थे। सनी भाई आज जीत की बात होनी है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पर्थ के मैदान में आप थे, हम तो थे नहीं, आज जीत का जश्न किस तरह से मनाया गया। लेकिन पहले ये मैच रिपोर्ट देखिए, ये पूरी कहानी देखिए, दुनिया 3 हफ्ते में भारत ने कैसे पलटी। ये कमाल ही हुआ है, ये करिश्मा ही है। लेकिन करिश्मा इसलिए क्योंकि भारत न्यूजीलैंड से घर पे हारा, लेकिन जब भारत ऑस्ट्रेलिया जाता है ये सनी भाई समझ नहीं आता कि इंडिया के खिलाड़ियों को हो क्या जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया चेहरे देखकर कुछ तो ऐसा होता होगा कि वहां भारत अपने खेल के स्तर को यहां से यहां ले जाता है। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी पिछले कुछ सालों से जो है और जो बढ़ गई है, और उसी की वजह से जब ऑस्ट्रेलिया को देखती है इंडियन टीम तो और भी जोश आता है उनमें। कहते हैं कि भाई इनको दिखाना है, क्योंकि देखिए क्रिकेट की दुनिया में 2 टीमें हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिनकी जो मीडिया है उनके प्लेयर्स थोड़े हैं, ज्यादा नहीं, पर इनकी जो मीडिया है वो इतना मतलब इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई के बारे में इतना बुरा लिखती है कि हमारे खिलाड़ी जो है वो चाहते हैं कि उनको दिखाई दिया जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम कितनी मजबूत है, कितनी जबरदस्त है। और इसीलिए उनका जो लेवल ऑफ गेम होता है वो शायद इंडिया में इतना नहीं, उससे भी और दुगना हो जाता है जब वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। सही बात है सनी भाई, आपने ऑस्ट्रेलियन मीडिया की बात की, आप तो चूंकि कमेंट्री कर रहे हैं ना मैदान में, अनफॉर्चुनेटली मैं तो देख नहीं पाया, दर्शक नहीं देख पाए। एक तो आपसे वो जानना है, दूसरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या कहता है? वो कहता है कि द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हैज नेवर बीन मैन हैंडेड लाइक दिस। मतलब मैन हैंडेड तो हम हिंदी में कहते हैं ना, धक्का मुक्की, घसीट घसीट के मारना। मतलब मीडिया ये कह रहा है कि उनकी इस तरह की पिटाई ऑस्ट्रेलिया टीम की मुद्दत के बाद किसी ने ऑस्ट्रेलिया में की है। शायद पिछले 40 साल में वो वेस्ट इंडीज का एक जमाना था, उसके बाद किसी ने नहीं की। जी बिल्कुल सही। उसके बाद में मतलब जो वेस्ट इंडीज का जो डोमिनेंस था, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का 10-15 साल का डोमिनेंस था, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को किसी टीम ने इतनी बुरी तरह से हार नहीं दिखाई। अब भारतीय टीम ने पिछले कुछ 15 सालों में, देखिए 2007-8 में भी पर्थ में जो जीत हासिल की थी, वो जीत कहां हासिल की थी? वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी सिडनी में हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच में, उसके बाद में जो बवाल मचा था, जहां पे भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के बारे में इतना बुरा कुछ कहा गया था, उसके बाद में भारतीय टीम ने जिस तरह से खेल खेला है पर्थ में, वो एक उदाहरण है। और ये यहाँ का आज का जो उदाहरण है, वहां से दिखाई देता है कि भारतीय टीम अगर उनकी मीडिया उनके खिलाफ जाती है, उनके बारे में पूछती रहती है। देखिए आप जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जो फाइनल में कैच पकड़ा, उसके बारे में यहाँ के पेपरों में काफी चर्चा हुई कि क्या वो बाउंड्री लाइन को उन्होंने टच किया था कि नहीं। अरे आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से आप क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने वेस्ट इंडीज में बाउंड्री को टच किया कि नहीं, टेलीविजन का कुछ दिखाते। देखिए इसी की वजह से हमारी टीम जो है वो बिल्कुल सही उनको दिखाना चाह रही है कि हम वैसे नहीं है, हम तो आपको पिटा के ही जाएंगे। अंगूर तो सनी भाई हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं और खट्टे होते हैं। 150 रनों पर भारत की टीम आउट हुई थी। आप जानते हैं हर दिन 3 सेशन होते हैं, ये चौथे दिन मैच खत्म हुआ, यानी कि 11 सेशन का खेल हुआ है। पहले दिन 150 और जब भारत की टीम हुई वो 2 सेशन निकाल दीजिए, 9 सेशन ऐसे थे जहां भारत ने इतना डोमिनेट किया कि ऑस्ट्रेलिया दूर दूर तक दिखा नहीं। सबसे ज्यादा श्रेय इस जीत का जाता है जसप्रीत बुमराह, द लीडर, द कैप्टन को। ये तस्वीरें सनी भाई हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया में और ऑस्ट्रेलिया के पुराने क्रिकेटर्स ने एक बात बोली, इसका जवाब आपसे जानना है। उन्होंने कहा कि किसी तेज गेंदबाज ने विश्व क्रिकेट में वो खौफ नहीं पैदा किया मार्कम मार्शल के बाद, और अगर कोई आया है तो वो आए हैं जसप्रीत बुमराह। सीधा मार्कम मार्शल के बाद ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि कोई आया है तो जसप्रीत बुमराह। हाँ बिल्कुल, मुझे तो और कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। शायद वसीम अकरम और वकार यूनुस होंगे, उसके बाद में तो मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता है कि इंग्लैंड का तो कोई नहीं था फास्ट बॉलर जिसने इतना खौफ कुछ पैदा किया होगा। जसप्रीत बुमराह को किस तरह से खेला जाए, किस तरह से उनका सामना किया जाए, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, सारी दुनिया के बल्लेबाज